हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। आपको एक जानकारी देना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और वो ये है कि एसएससी ने सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल ही जारी किया, जैसा कि कहा गया था कि 1 अप्रैल को करेगा। पर चूँकि 1 अप्रैल को मेरा बर्थडे था तो एसएससी ने सोचा होगा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए 1 अप्रैल को नहीं किया और 3 अप्रैल को जारी किया। तो 3 अप्रैल की शाम को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि कब से फॉर्म भरना है वगैरह वगैरह सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, है ना। ओके, तो फॉर्म का डेट जो है कल से ही स्टार्ट हो गया, मतलब जिस दिन फॉर्म आया उसी दिन से आप फॉर्म भर सकते थे। 3 अप्रैल से 3 मई तक 1 महीने का टाइम है आपके पास ऑनलाइन सब एप्लीकेशन भरने के लिए। और लास्ट डेट आपका वही 3 मई 11 बजे रात तक। ठीक है, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको 4 तक डेट मिल रहा है। 4 मई तक आप कर सकते हैं। 3 तक फॉर्म भरने का पेमेंट आप 4 मई तक कर सकते हैं, और 4 मई 11 बजे रात तक आप अपना चालान भी जनरेट कर सकते हैं। 5 मई को आप क्या करना, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग, तो 5 मई तक पेमेंट है। और विंडो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा आपका जो करेक्शन के लिए फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये आपको 7 से 8, तो ये 2 दिन मिल जाएगा करेक्शन करने के लिए। उसके बाद ये आपका जुलाई में टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट दिया है। वैसे डेट आपको पता है, पिछली नोटिफिकेशन में आ गया था कि 14 जुलाई से आपका चलने वाला है, लगभग 27 या 28 जुलाई तक, है ना। तो ये आपको नोटिफिकेशन पहले दिया जा चुका था एसएससी के ज़रिए, और टीयर 1 का है ना, और टीयर 2 का अभी जो है डेट इशू नहीं हुआ है, तो आगे हो जाएगा। 1 महीना 1.5 महीना मान के चलिए, टीयर 2 का भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि एसएससी मिशन मोड में है, दिसंबर तक इसको बहाली ले लेनी है, इस वजह से ये काम इतना फास्ट होगा। ओके, चलिए आगे क्या है। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू, ओके, ये तो कहती है कि भाई वुमेन कैंडिडेट जो होती हैं इनको फॉर्म भरना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट जो है प्रतिबद्ध है कि आपको वुमेन को आगे आना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए, देखिए पे लेवल वगैरह है, पोस्ट है, और पोस्ट में आप देख रहे हैं AAO है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो ये आपके एज लिमिट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, यू कैन सी एज 18 to 30 AAO के लिए। ठीक है, और ASO जो है उसका भी आपका 20 to 30 ASO इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका 18 to 30, और ASO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 20 to 30। ठीक है, तो ये एज लिमिट जा रहा है। आगे अभी और भी हैं। तो इस तरह से आप एज लिमिट यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जा रहा है। फिर आपका ASO मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 20 to 30 है, तो नॉर्मली 20 to 30 है। और फिर मतलब आप मान के चलें कि 18 से 30 साल का उम्र का लिमिट आपको नॉर्मल दिया हुआ है। ओके, अब मान लीजिए कोई 25-24 साल का है, तो वो इस तरह के पोस्ट को फिलअप कर सकता है। जो भी मतलब वो जिस कैटेगरी में आ जाता है उसमें वो कर सकता है। ठीक है, चलो तो वो आप देख लीजिएगा। और एज रिलैक्सेशन जो होता है वो आपको मिलेगा ही, नो डाउट, उसमें मिलता ही है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो एज 18 to 20 रखा गया है। और पे लेवल आप देख सकते हैं अच्छा खासा है, बिल्कुल होगा, ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है। तो 18 to 30 आपका दिया है जूनियर एसओ का या जेएसओ का,
ठीक है 32, बढ़िया। और पे लेवल आपने चेक कर लिया। चलो पे लेवल 4 81,000, उधर आपका 1,12,000 तक जा रहा था। चलो बाकी एज रिलैक्सेशन जो होता है सो आपका होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें तो कुछ खास नहीं। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका ये है वैकेंसी और रिजर्वेशन क्या कुछ है आपके लिए। यू सी 7,500 पोस्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन ये आपका टेंटेटिव वैकेंसी है। हर बार की तरह मान के चलिए कि आगे और भी वैकेंसीज बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, पर बढ़ेंगी ये तो तय है। ओके, चलिए तो वैकेंसीज आपकी पक्का बढ़ने वाली हैं। अभी बहुत सारे पोस्ट इसमें ऐड हो जाएंगे, सो डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश रहिए। नेक्स्ट वी हैव जो रिजर्वेशन वगैरह होता है वो तो आपका होगा ही, और वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी पक्का। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, जो आपको पता है, नई बात नहीं है। एज लिमिट आपका 1/8/23, ठीक है, यहाँ तक में आपका एज 18 होना चाहिए, और फिर 27 या 28 या 32 साल जहाँ तक भी दिया हुआ वो आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एज लिमिट आपको 1/8/23 तक का दिया हुआ है। एज ऑन 1 अगस्त 2023 तक इतना उम्र हो जाना चाहिए। बढ़िया है, कोई बुरी बात नहीं है, आपको टाइम अच्छा खासा दे दिया है इसमें। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो मिलता है ST वगैरह को 5 साल, फिर OBC 3 साल, PWD ये सब 10 साल, तो ये आपको पता है। और हर जगह अभी यही चल रहा है 40, 45 और 35। ठीक है, इस पर हम लोग ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ दूसरे पोस्ट में, जहाँ पे वैकेंसीज किस तरह से एज लिमिट आपको देती है वो आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोज़ में। मैट्रिकुलेट एक सर्विसमैन है, तो एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है। प्रोसेस सर्टिफिकेशन फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे कि आपका जो कुछ लोग जो अंडर ग्रेजुएट है या फाइनल ईयर में है, अगर उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तो उसको भी जो है ना एक रिलैक्सेशन अच्छा मिला है कि 1 अगस्त तक आपका वो फाइनल रिज़ल्ट आ गया हो, मतलब आपको परसेंटेज वगैरह पता चल गया हो, जो भी रिज़ल्ट हो, बट आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई आप पास हो गए हो और इतने नंबर वगैरह ला रहे हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। ये आपका क्वालिफ़िकेशन है, तो सिंपली एक CGL ऑफिसर के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन या मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन आप कहें तो वो क्या होता है, वो ग्रेजुएट होता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। दैट इज़ ओके, बस इतना ही चाहिए, सफिशिएंट है, इसके आगे आपको नहीं चाहिए। और जो कुछ खास पोस्ट है जैसे जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स वगैरह एग्ज़ाम लिखना है, JSO SO वगैरह, या AAO का आपको लिखना है, तो इसके लिए अगर आप CA हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको कहते हैं, या आपने MCOM किया हुआ है, ठीक है, फिनांस वगैरह में या इकोनॉमिक्स में, तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा और कुछ नहीं। अदरवाइज़ आप प्लेन ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आपके लिए ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्पेशली कुछ अलग एग्ज़ाम्स को देना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको चाहिए एक अच्छा खासा। देखिए JSO का कुछ क्लियर कर दिया आपको, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो JSO का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि JSO के लिए आपको अलग से एक पेपर देना पड़ता है, आपको पता होगा। बैचलर या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ये आपका डिग्री कोर्सेज में या BA में एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए, ऐसा आपको कहा जा रहा है। ये JSO के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी बातों को क्लियर किया गया। अगर मैं सारा क्लियर करूँ तो 1 घंटा 45 मिनट लग जाएगा। आप नोटिफिकेशन में बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बट बेसिकली क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रेजुएट। इफ़ यू आर ग्रेजुएट यू आर एलिजिबल। अब यहाँ देख लो, जो मैं अभी कह रहा था कट ऑफ डेट के पहले, बिफोर द कट ऑफ डेट जो कि 1/8/23 रखा गया है, उससे पहले
आपका फाइनल ईयर का जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो अप्लाई होना चाहिए। तो अगर आप अपीयरिंग हो तो फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आप एलिजिबल तब होंगे जब आपका कट ऑफ डेट से पहले रिजल्ट आ चुका हो। कट ऑफ डेट ये दिया हुआ है 1/8/23, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो फाइनल ईयर में है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशंस अप्लाई। क्लियर? चलिए आगे की इम्पोर्टेंट बातें देख लिया जाए। हाउ टू अप्लाई, तो इसके लिए आप अपना जीएसएससी का जो वेबसाइट है वहाँ जाके अप्लाई कीजिए, जैसे कि आप हर बार करते हैं। नॉट अ बिग डील, 3 से 5 में ही, आपको पता है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़, और बाकी जो फ्री हैं वो आपको पता है, वीमेन के लिए, एसटी एससी के लिए। जनरल हो 100 रुपीज़ तो लगेगा, सरकार इतना तो डिजर्व करती है। नेक्स्ट एंडो एप्लीकेशन, चलो ठीक है, आपको बता दिया 7 से 8 2 दिन करेक्शन का मौका मिलेगा, और करेक्शन चार्जेस 200 से 500 दिया गया है। ओके, ये सब तो करना ही पड़ेगा। पेमेंट आप जिस भी मेथड से करें। ये आपका कहाँ कहाँ एग्ज़ाम पड़ेगा उसके लिए दिया हुआ है। तो चूँकि सीजीएल है, ऑल ओवर इंडिया आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा, नो इश्यू। Tier 1 Tier 2, ठीक है। तो सीजीएल आपका Tier 1 Tier 2 होता है, जो कि होगा, जो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। मार्क्स स्कोर देखिए, आपका Tier 1, ये आपका Tier 2। कंप्यूटर बेस्ड होगा, सिंपल, कोई चेंजेस नहीं, पिछली बार की तरह सब कुछ है, ठीक है। मार्क्स स्कोर कैंडिडेट सीबीटी नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन, जो फार्मूला जारी कर चुकी है, करेगी। टेंटेटिव ये आपको दे दिया जाएगा वेबसाइट पे, जो टेंटेटिव आंसर की है वो आपको वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। टेंटेटिव आंसर की सीबीटी का डिस्क्लोज किया जाएगा आफ्टर एग्जामिनेशन, जो 2-4 दिन के अंदर आ जाता है। और उसमें अगर कुछ करेक्शन कराना है तो 100 रुपीज़ आपको लगता है पर क्वेश्चन का, जो नॉन रिफंडेबल होता है, दैट यू ऑलरेडी नो, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए आपका स्कीम ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन। तो भाई स्कीम तो वही है जो आपका है, मैथ्स रीजनिंग, है ना, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, 25-25 नंबर के जो नॉर्मली होते हैं, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन, ये आपके 200 मार्क्स के, 1 आवर आपको दिया जाएगा। और अगर फिजिकली डिजेबल वगैरह हैं तो आपको 20 मिनट्स का ज़्यादा मिल जाता है, सिंपल। और क्या कह रहा है, Tier 1 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, चलो ठीक है, वो पता ही है। नेगेटिव मार्किंग आपका जो है 0.50, आप देख लीजिए, 0.50 कटना है 1 रॉन्ग के लिए, और करेक्ट के लिए आपको 3 नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए सेशन 1 अब आते हैं। Tier 2 का जो एग्जामिनेशन मोड है, इसमें आप देखिए सेशन 1 जो है ये, जिसमें आपका क्या क्या है, मैथमेटिक्स है और रीजनिंग जीएस है, जो कि 30-30 क्वेश्चन है, और इंटू 3 है, यानी 180 नंबर का, 1 आवर फॉर ईच, सिंपल। ओके, और बाकी जो डिजेबिलिटी के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा वो आपको मिलेगा ही। तो पेपर 1 सेशन 1 ये हो गया, 2 घंटा 15 मिनट आपको मिल रहा है सेशन 1 में। पेपर सेक्शन 2 में, जो कि इंग्लिश और जीएस का होता है, 45 और 25 यानी 70 क्वेश्चन, और ये आपको 70 इंटू 3 हो गया 210, ठीक है। तो 60 उधर और इधर 210, ये हो गया आपका 270 नंबर, जो जनरल आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, निकालना है। आप तो निकाल ही लोगे, आप ब्रिलियंट बच्चे हो। नेक्स्ट आपका एक सेक्शन 3 भी है, जिसमें आपको क्या करना है, कंप्यूटर है, ओके, 20 क्वेश्चन, और ये 20 या 60, 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल, ये एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है ना, जीएस के साथ। तो ये 15 मिनट एक्स्ट्रा है। आपका डाटा एंट्री सेक्शन 2 मॉड्यूल 2 में है, और 1 डाटा एंट्री टास्क दिया जाएगा। तो ये तो अलग अलग पोस्ट के लिए है, आपको आगे पता चल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का जो एक पेपर होगा जेएसओ के लिए, वो आपको 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, जो कि मैंने कहा था, ठीक है। ये आपको क्वालिफाई करना है। तो जो AAO जेएसओ भरेंगे उसके लिए, आपके लिए नहीं है, मतलब अगर आप भी भरना चाहें तो आप कर सकते हो।
और हाँ, टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर हो रहा है और सेपरेट शिफ्ट होगा, अलग अलग शिफ्ट में। पेपर 1 कंपलसरी है फॉर ऑल पोस्ट, चाहे आप डब्ल्यू करो जेएसओ करो। ओके। नेक्स्ट, पेपर 3 विल बी ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 फॉर पेपर 3 एओ और चलो वो तो बता दिया मैंने डब्ल्यू के लिए। ये वही चीज़ें लिखी गई हैं जो अभी आपने देखा है। तो जो आपका जनरल पेपर 1 टीयर 1 और टीयर 2 का मॉड्यूल है वही है, कुछ खास चेंजेस नहीं हुए। ऑब्जेक्टिव टाइप है, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, बायलिंगुअल होगा, वो सारी चीज़ें एंड यू ऑलरेडी नो। अब हम आते हैं सिलेबस। तो ये आपका देखिए मैथ्स का, जीएस का सिलेबस है, रीजनिंग का, ठीक है। तो कॉमन है जो आपका सिलेबस है। मैं आपको इंग्लिश का दिखाऊं जो कि मेरा सब्जेक्ट है। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश इज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, इट इज वुड बी टेस्टेड। चलो, तो ये राइटिंग एबिलिटी की बात कर रहा है। और क्या है, क्वेश्चंस इन पार्ट ए बी डी विल बी, छोड़ो ये आपके लिए नहीं है। राइटिंग एबिलिटी लिख रहा है, कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग, पता नहीं क्या करेगा ये, एग्ज़ाम लेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, डोंट वरी, कोई आपका राइटिंग एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, ये सब हटा दिया इसने। तो कॉम्प्रिहेंशन आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पेपर में जो है वो सारी चीज़ें आप देख लो जो आपको पूछा जाएगा। और ओवरऑल ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी है ना, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग वर्ड है, इडियम्स है, वॉइस नरेशन। तो जनरली आप जो पेपर 1 एंड 2 के लिए पढ़ते हो वो सारी चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही है। ये आपका जीएस हो गया। चलो, सॉफ्टवेयर ये तो कंप्यूटर के लिए है और अभी इतना डीप में इस थ्योरी पे नहीं जाना है। कंप्यूटर थ्योरी, इंडियन इकोनॉमी, सब हटाइए। तो फिजिकली हैंडीकैप लोगों की बात करें, अच्छा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट देख लीजिए, जो कुछ आपको चाहिए, आधार, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। जनरल बातें। डीवी, गवर्नमेंट मिशन मोड, देखिए बार बार हम लोग भी कहते हैं ना गवर्नमेंट मिशन मोड में है, गवर्नमेंट मिशन मोड में, तो यहाँ भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट इन मिशन मोड एंड एक्सपीडिट द होल रिक्वायरमेंट प्रोसेस द कमीशन हैज डिसाइडेड डीवी वुड बी डन बाय द यूजर डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। चलो, तो डीवी जो आपका किया जाएगा गवर्नमेंट मिशन मोड में, बहुत जल्दी होगा सारे काम, ताकि आप आसानी से। अब फिजिकल टेस्ट वगैरह किसके लिए है सर? सेंट्रल एक्साइज है, एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ये इनके लिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑनलाइन कैंडिडेट्स में नोट दैट फॉलोइंग पोस्ट हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, पीएसटी बोलते हैं। तो ये आपको देना है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, वो ये सारे हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका सर जो क्वालिफाइंग है आपको पता ही है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1, ठीक है, और आपका फिर टीयर 2, और जो आपका एग्जामिनेशन है वो सारे नॉर्मली जो एग्ज़ाम होते हैं वो होंगे और उसी पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा। पोस्ट किसके लिए क्या रिजर्व है? 30%, अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यू 25% और ऑल अदर कैटेगरीज 20%, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है सेम चीज़ ही है, नोट इश्यू। चलो, यहाँ तो कुछ खास नहीं। जो रिजर्वेशन आपका 30, 20, 25 है वो है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वैसे सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो हो गए हैं। टाई केसेस वो भी छोड़ दो, वो सब की ज़रूरत नहीं है, टाई होगा तब होगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए, सारी ज़रूरी बातें मैंने आपको बता दी। फॉर्म कब से कब तक भरना है वो इम्पोर्टेंट है, आपका जो है कट ऑफ मार्क वगैरह, ठीक है, वो सारे इम्पोर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बना लीजिएगा,
वो भी आपका 1/8 पहले 1/8 जो 23 है उससे पहले का ही होना चाहिए। और हाँ, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी बेसिक सिलेबस आप जानते हैं, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है वो सब आपको पता है ना। चलिए, तो जो सारी बातें आपको पता है वो इम्पोर्टेंट है। और जो नहीं पता था वो था वैकेंसी कितनी आएगी, जिसको लेकर सारे लोग डाउटफुल थे। अब क्लियर हो गया कि 7,500 की वैकेंसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ेगी, कंफर्म बढ़ेगी, वेट कीजिए, ठीक है। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।